अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मल्टी लेक्चर्स बाय तनवीर तारा। आज का हमारा टॉपिक है लिक्माइड रिएक्शन। तो आज हम पूरा पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लिक्माइड रिएक्शन एंड क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमियाज कि क्या क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया अगर है तो उसमें ब्लास्ट काउंट कितना होगा, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन कैसी होगी, नेप स्कोर क्या होगा, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन इससे पहले कि अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को दबा दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं स्लाइड्स और स्लाइड की तरफ। ओके, लिक्माइड रिएक्शन क्या है? सो द मेजर कॉज ऑफ लिक्माइड रिएक्शन आर सिवियर इन्फेक्शन, इंटॉक्सिकेशंस, मैलिग्नेंसीज, सिवियर हेमरेज और एक्यूट हेमोलिसिस। पहली बात ये है कि जो लिक्माइड रिएक्शन होते हैं बेसिकली तो वो बेसिकली बिनाइन रहते हैं, हम अक्सर यही सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली लिक्माइड रिएक्शन डिफरेंशियल डायग्नोज करते हैं सीएमएल से, कि ऐसा तो नहीं है कि जो केस हम डायग्नोज कर रहे हैं वो सीएमएल तो नहीं है। तो इसीलिए ये बिनाइन में भी आ सकता है, लेकिन और सीवियर इन्फेक्शन हो गई या और मैलिग्नेंसीज हो गई तो उसमें भी आ सकता है। तो ये सिर्फ फर्क हमें बताता है कि ये केस जो हम डायग्नोज करने जा रहे हैं वो सीएमएल नहीं है। हाँ, ये लिक्माइड रिएक्शन हो सकता है और लिक्माइड रिएक्शन किसी भी वजह से हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे ये है कि liquid reaction have been associated with carcinomas of various origins, including renal and pulmonary carcinomas, Hodgkin's lymphoma, melanoma, and sarcomas, and may be attributable to aberrant production of pro-inflammatory mediators by neoplasm such as granulocyte colony stimulating factor, granulocyte monocyte colony stimulating factor और interleukin 6। कि लिक्माइड रिएक्शन जो है वो ना सिर्फ बिनाइन की तरफ जाता है बल्कि ये और जो एसोसिएटेड डिजीज होते हैं जैसे कार्सिनोमास है वेरियस ओरिजिन के, जिसमें से रीनल कार्सिनोमास आ जाते हैं या पल्मोनरी आ जाते हैं या इवन हॉजकिंस लिम्फोमा आ जाते हैं। अब जैसे कि ये वो डिजीज है कि जो मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये सीएमएल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये डिजीज है तो उसमें काउंट भी ज्यादा आ सकता है और ब्लास्ट तक भी आ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर वो उस मयार पे आ रहे हैं जो कि हमारे लिए सीएमएल का क्राइटेरिया है तो फिर तो हमारे पास डायग्नोसिस जो है वो चली जाएगी सीएमएल की तरफ। लेकिन अगर ये आ रहे हैं तो फिर हम इनमें और सीएमएल में कैसे फर्क करेंगे? तो आज का टॉपिक बेसिकली इसी पे है और इस डिफरेंशिएशन को आज हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। लिक्माइड रिएक्शन को अगर प्रॉपरली डिफाइन किया जाए तो ये क्या है कि अ बेनाइन कंडीशन और फाउंड इन सम मैलिग्नेंट कंडीशन, जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि कुछ कार्सिनोमास और सार्कोमास इवन लिम्फोमास इन विच द हाई नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स फाउंड इन ब्लड टेस्ट रिजेंबल्स द नंबर सीन इन ल्यूकीमिया। कि ये जो काउंट है डब्ल्यूबीसी का तो ये कभी कभार इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें शक पड़ जाता है कि ये क्या वाकई सीएमएल है या नहीं है। तो जैसे कि इवन यहाँ पे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो है वो भी आ सकता है। अगर वो सीवियरिटी की तरफ जा रहा है तो काउंट उसका ज्यादा होगा, न्यूट्रोफिल काउंट उसका ज्यादा होगा, माइलोसाइट उसके अंदर ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन हकीकतन जब हम उसके अंदर झांकेंगे, देखेंगे, उसका क्राइटेरिया देखेंगे तो फिर हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है कि वेदर इट इज सीएमएल और इट इज अ फॉर्म ऑफ लिक्माइड रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें जो मेन क्लिनिकल फीचर है, इसमें से सबसे पहली बात यह है कि लिक्माइड रिएक्शन, ये तो हमें आइडिया होगा कि ये सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, दैट्स व्हाई टीएलसी काउंट जो है वो यहाँ पे ज्यादा आती है और बॉडी इन्फेक्टेड है, इट्स मीन के फीवर भी आपको आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सीएमएल है तो उसमें स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली, हेमरेज, फीवर वगैरह ये इसके प्रोमिनेंट जो है वो फीचर है। जो डिफरेंशिएशन होगी लिक्माइड रिएक्शन की और क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमियास की तो वो ये टॉपिक है बेसिकली, और आज हम इन चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है वो डब्ल्यूबीसी काउंट है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा आता है तो इसी वजह से हमें जो है वो एम्बिग्विटी होती है कि वेदर इट इज सीएमएल या लिक्माइड रिएक्शन या कोई और वजह हो सकती है। तो आपने सबसे पहले काउंट देखना होता है। अगर काउंट जो है वो 50,000 तक है तो इट्स मीन कि ये यूजुअली लिक्माइड रिएक्शन में होता है। लेकिन अगर काउंट जो है वो 1 लाख से अबव जा रहा है तो वो फिर आपके पास जो है वो सीएमएल के अंदर फॉल होगा।
अच्छा, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी कि सिर्फ काउंट पे आपने रिलाय नहीं करना होता। ये भी हो सकता है कि 50,000 से काउंट बढ़ जाए, लेकिन फिर आपने उस एक नुक्ते पे जो है वो सीएमएल नहीं देना, और भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि आपके पास जो इमैच्योर लीनेज होती है, यानी कि न्यूट्रोफिल है, उसके पीछे जितने सेल्स है, ठीक है, जैसे कि माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, उनको आपने देखना होगा कि उसमें से इमैच्योर सेल्स जो है वो कितने आ रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट इसको कहते हैं। तो माइलोसाइट जो है वो तकरीबन लिकोमाइड रिएक्शन में 5 to 15% तक आते हैं, लेकिन सीएमएल में ये बहुत ज्यादा आते हैं, न्यूमरस आते हैं, यहाँ तक कि इसी के बेस पे हम सीएमएल को डायग्नोस भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कहते हैं माइलोसाइट न्यूट्रोफिल पीक। तो जो माइलोसाइट है और न्यूट्रोफिल की जो पीक है वो लिकोमाइड रिएक्शन में एब्सेंट होती है। वहां पे आपको सिर्फ 5 to 15% जो है वो नजर आएंगे, बाइमोडल नहीं होता। और ब्लास्ट जो है वो हद कर जाती है तो तकरीबन 5% तक आपके पास ब्लास्ट नजर आते हैं, और इसी वजह से वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि या ये शायद ल्यूकीमिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो, और अगर ल्यूकीमिया है तो जाहिर बात है कि उसमें आपको 30% से अबव ब्लास्ट होने चाहिए। लेकिन अगर सीएमएल की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं आप, तो फिर आप ब्लास्ट फेज और क्रॉनिक फेज और एक्सेलरेटेड फेज को देखेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि एक्सेलरेटेड फेज के अंदर आपके पास जो है वो तकरीबन 19% तक ब्लास्ट होने चाहिए। इसी तरह क्रॉनिक फेज में आपके पास जो है वो 10% तक होने चाहिए। और इसी तरह अगर वो फिर माइलाइड फिर ब्लास्ट जो है वो चेंज हो रहा है, यानी ब्लास्ट एक्यूट में चेंज हो रहा है ब्लास्ट फेज, तो वहां पे फिर आप जो है वो 20% से ज्यादा काउंट आ सकता है, या इवन ब्लास्ट फेज में आपके पास 20% तक जो है वो ब्लास्ट मौजूद रहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि सीएमएल के अंदर जो है वो माइलोसाइट न्यूट्रोफिल पीक, या इसको हम बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो ये प्रेजेंट रहती है। नाउ टॉक्सिक ग्रेनुलेशन। तो टॉक्सिक ग्रेनुलेशन लिकोमाइड रिएक्शन में मार्कडली होती है, मार्कडली हाई रहती है, जबकि सीएमएल में जो है ये एब्सेंट रहती है। और सीएमएल में ये एब्सेंट इसलिए रहती है क्योंकि आपके पास जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो क्वालिटेटिवली जो है वो एबनॉर्मल नजर आ रहे हैं, एबनॉर्मल है, उसके अंदर ग्रेनुलेशन की कमी है, उनके अंदर एमपीओ वगैरह वो जो ग्रेन्यूल्स थे वो नहीं बन पा रहे। उसकी कंसेक्वेंसेस जो है वो यही है, और इसी वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन जो है वो सीवियर से सीवियर होता चला जाता है, और रिस्पॉन्स के लिए कोई एग्जैक्ट जो है वैल्यूएबल सेल्स जो है वो नहीं होता। हाँ, क्वांटिटेटिवली उसके सेल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली उसके सेल्स जो है वो बेकार रहते हैं। एनीमिया जो है वो स्लाइटली और एब्सेंट होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ लिकोमाइड रिएक्शन के अंदर देख ले तो वो डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। आपके पास सीवियर एनीमिया भी आ सकता है, और अगर केस ज्यादा है जैसे कि हेमरेज वगैरह हो रही है तो फिर भी आपके पास जो है वो हाइपोक्रोमिया भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है केस टू केस। इज़िनोफिल और बेज़ोफिल जो है वो लिकोमाइड रिएक्शन के अंदर डिक्रीज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सीएमएल में आप देख लेंगे तो वहां पे फिर आप लोगों के पास इज़िनोफिल और बेज़ोफिल जो है वो ज्यादा रहता है। यहाँ पर तक कि बेज़ोफिल जो है वो आपके पास सीएमएल का भी एक प्रोमिनेंट फीचर है, और बेज़ोफिल जो है वो ज्यादा आते हैं। इसके लिए आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बेज़ोफिल जो है वो क्यों ज्यादा आते हैं सीएमएल के अंदर। ओके, प्लेटलेट जो है वो नॉर्मल और इंक्रीज्ड हो सकते हैं, लिकोमाइड रिएक्शन में डिपेंड करता है आपके केस पे। लेकिन सीएमएल में ये अक्सर जो है वो थ्रोम्बोसाइटोसिस रहती है। आपको देखना होगा जो 3 डिफरेंट फेजेस है तो उसमें ज्यादातर आपको जो है वो थ्रोम्बोसाइटोसिस ही नजर आ रही है। बोन मैरो में हाइपरप्लेजिया ऑफ डब्ल्यूबीसीज आता है, क्योंकि रिएक्शंस जो है वो आ रहे हैं तो आपको हाइपरप्लेजिया आएगा, लेकिन उस तरह हाइपरप्लेजिया नहीं होगा, मार्क्ड हाइपरप्लेजिया नहीं होगा जिस तरह सीएमएल के अंदर जो है वो आपके पास आता है, क्योंकि वहां पे आपके पास प्रोपोर्शन जो है वो इमैच्योर सेल्स की ज्यादा आती है। और यहाँ पे होता है हाइपरप्लेजिया, लेकिन इतना मार्कली नहीं होता, माइल्ड एक्सटेंट तक जो है वो हाइपरप्लेजिया होता है। फिर उसके बाद नेप स्कोर है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास जो टॉक्सिक ग्रेनुलेशन है वो एब्सेंट होती है आपके पास सीएमएल के अंदर, और इस वजह से होती है कि क्वालिटेटिवली आपके पास सेल्स जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं, उनकी वो मयार नहीं होती, वेरिएबल नहीं है वो। तो नेप स्कोर, या इसको हम लेब स्कोर भी कहते हैं, न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज स्कोर या लिकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज स्कोर। तो अगर लिकोमाइड रिएक्शन का ये कर दिया जाए तो ये इंक्रीज रहता है, लेकिन अगर सीएमएल में देख ले तो ये एब्सेंट रहता है अक्सर, और ये डिक्रीज भी
हो सकता है। तो ये डिफरेंस जो है आप देखेंगे, इसके बेस पे आप एक CML को लिकोमाइड रिएक्शन से डिफरेंशिएट कर सकेंगे। और ये बात नहीं है कि आपको अगर ल्यूकोसाइटोसिस नजर आ गई और साथ में 4 ब्लास्ट नजर आ गए तो फिर आप कहेंगे कि ये तो CML है, नहीं, बल्कि बहुत और भी सारी चीजें हैं, जैसे बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका प्लेटलेट काउंट हो गया, आपका नेप स्कोर हो गया, और आपका जो है वो माइलोसाइट न्यूट्रोफिल रेशो होगा। इन सब चीजों को आपने देखना होगा और उसके बाद आप ये सजेस्ट कर सकेंगे कि यहाँ पे ल्यूकीमिया है या लिकोमाइड रिएक्शन है। और साथ में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम CML में अक्सर जो है वो पॉजिटिविटी शो करता है, बल्कि इसका एक पॉजिटिव फीचर है। ये लिकोमाइड रिएक्शन में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो नहीं आता, क्योंकि ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी यहाँ पे कोई आपको नजर नहीं आ सकती। हाँ, कोई और आ सकती है जिसकी वजह से लिकोमाइड रिएक्शन हुआ है, लेकिन CML के अंदर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आएगा क्योंकि वहां पे ट्रांसलोकेशन हो जाती है 9 और 22 नंबर क्रोमोसोम की, तो दैट्स व्हाई उनकी प्रोलिफरेशन और एब्नॉर्मेलिटी जो है वो फिलाडेल्फिया की वजह से आ सकती है। तो ये था आज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CML को हम लिकोमाइड रिएक्शन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को दबा ले। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।